बड़ा अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर भी किया गया है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश यहां पर की गई। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक हो रहे हैं और ये देखिए यहां पर जहां किरिया मिलिट्री बेस पर बड़ा हमले का दावा, घातक ड्रोन हमले यहां पर किए जा रहे हैं। आईडीएफ बेस पर यह हमले की तस्वीरें जारी की गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। मिसाइल अटैक के साथ साथ बड़े हमले हो रहे हैं और मिसाइल के साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी किया हिजबुल्लाह ने। आईडीएफ के हेडक्वार्टर को टारगेट करने का दावा हो रहा है। ड्रोन देख रहे हैं आप कैसे इस वक्त लगातार लॉन्च कर रहा है हिजबुल्लाह और दावा ये कि तेल अवीव जहां आईडीएफ का हेडक्वार्टर है उससे टारगेट बनाया गया है। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर हमला किया है। नेतन्याहू को मारने के मकसद से हिजबुल्लाह ने घातक ड्रोन अटैक किया। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने अपने घातक ड्रोन से नेतन्याहू को दहलाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन ने नेतन्याहू के सिसरिया वाले घर को टारगेट किया। इस बार हिजबुल्लाह का घातक ड्रोन घर के लॉन में जाकर गिरा, लेकिन जिस वक्त हमला हुआ नेतन्याहू और उनकी पत्नी बंकर में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे सिसरिया इलाके को सील कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर तीसरी बार हमले के बाद इजरायली सेना इतनी भड़क गई कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत को समतल करना शुरू कर दिया। लेबनान की धरती पर विनाश का नया दौर फिर शुरू हो गया जब हिजबुल्लाह ने फिर से नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की। इजराइल के भीषण हवाई हमलों से लेबनान 24 घंटे से पूरी तरह से दहल रहा है। इजरायली एयरफोर्स बेरूत से लेकर बेका वैली और बालबेक में जबरदस्त हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। 24 घंटे में इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेतन्याहू पर हमला हुआ तो बड़ा पलटवार इजराइल कर रहा है और वहीं अब युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपको लेकर चल रहा हूं क्योंकि वहां से बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। और खुलासा क्या है? रूस यूक्रेन जंग, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि शांति होगी, लेकिन क्या रूस यूक्रेन जंग को ड्रैगन भड़का रहा है? बड़ा खुलासा हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी अब इस पर एक बड़ी साजिश की बात कहता हुआ नजर आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि चीन पर बड़े सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। आखिर क्यों ड्रैगन भड़का रहा है रूस यूक्रेन का जंग? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन युद्ध रुके, इसे लेकर लगातार पूरी दुनिया में कोशिशें जारी हैं। पूरी दुनिया के देश ये आस लगाए बैठे हैं कि रूस को किसी तरह शांत कर यूक्रेन को मनाया जाए तो पूरी दुनिया से महायुद्ध का खतरा टले। लेकिन क्या इस युद्ध को ड्रैगन भड़का रहा है? क्या इस युद्ध को चीन रुकने नहीं देना चाहता? वो चीन जो लगातार रूस के साथ इस युद्ध में खड़ा दिखाई दिया है, क्या वो लगातार आग में घी का काम कर रहा है? दरअसल एक रिपोर्ट में चीन को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब अमेरिका समेत पूरा यूरोप चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। दावा तो यह भी है कि
कि जो खुलासे हुए हैं उसके बाद अब चीन को भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की रक्षा कंपनी अल्मांस अंटे की सहायक कंपनी कुपोल ने चीन में एक नया लंबी दूरी का ड्रोन विकसित और परीक्षण किया था और युद्ध में बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई थी, जिसमें चीन की भागीदारी भी थी। इस खुलासे के बाद से चीन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने का काम कर रहा है, जिसमें चीन का वो दावा भी सवालों में आ गया है, जिसमें वो इस युद्ध में तटस्थ रहने की बात कहता है, लेकिन वो लगातार इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस खुलासे के बाद यूरोपीय देश चीन के खिलाफ गंभीर एक्शन लेने की तैयारी में हैं, जिसके चलते चीन को प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। यूरोप के अधिकारियों का दावा है कि उनके पास ठोस सबूत हैं जो चीन को रूस के समर्थन को साबित करते हैं। जाहिर है जेलेंस्की कई बार दावा कर चुके हैं कि चीन लगातार इस युद्ध को लंबा खींचने में मदद कर रहा है। यूक्रेन ये भी दावा कर चुका है कि जो हथियार लगातार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ज्यादातर पार्ट चीन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सीधा सीधा रूस चीन के सहयोग को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़े दावे हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन की ओर से भी। जेलेंस्की बार बार कहते रहे हैं, रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है और रिपोर्ट जब सामने आती है तो खुलासे इसमें हो रहे हैं। बताता हूं आपको, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ा खुलासा चीन को लेकर हुआ है। युद्ध में चीन रूस को लगातार हथियारों की मदद कर रहा है। रूस को हथियार सप्लाई करने का दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यूरोप दरअसल यहां पर जो चीन पर बड़े प्रतिबंध है उसे लगाने की बात यहां पर कर रहा है। चीन पर अब बड़े जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें व्यापार प्रतिबंध भी हैं, यानी चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और प्रतिबंधों में संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई भी यूरोपियन यूनियन करता हुआ नजर आ रहा है।